साथियों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुशवाहा मध्य प्रदेश डीएलएड समिति का एक सदस्य हूं। साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करनी है, जिसके लिए मैं समिति की तरफ से आया हूं। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि जो बीएड डीएड विवाद है, हालांकि वो बीएड विवाद नहीं है। हमारा जो केस है, हमारी जो लड़ाई है, वो एनसीटी यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। उसके बाद भी कुछ वर्ग एक के जो फेलियर गैंग हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश के साथियों को फेलियर गैंग नाम से पुकारते हैं। वो जानते नहीं हैं कि वर्ग एक में 20 से 25 हज़ार शिक्षकों की भर्ती हुई है और वो वहाँ के फेलियर गैंग के सब लोग हैं जिन्होंने हमारे इस प्राथमिक शिक्षक पे कब्जा करने के लिए अवैध तरीके से कई हथकंडे अपनाए हैं और अभी भी अपना रहे हैं, पर उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। साथियों, 10 जनवरी की जो सुनवाई है, लगभग जो राजस्थान की टीम से बात हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली लड़ रहे हैं, उनके हिसाब से इस बार जो फैसला आने का चांस है, ऑर्डर रिजर्व होने का चांस है, वो 99% है। तो साथियों, हम फेलियर गैंग हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं, जब हम इस लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमें साबित नहीं होने देना है। हम इसलिए फेलियर गैंग नहीं हैं कि हमने प्राथमिक शिक्षक में थोड़े कम अंक प्राप्त किए हैं कुछ बीएड वालों से। हम इसलिए फेलियर गैंग के सदस्य हो सकते हैं क्योंकि हम अपनी लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ेंगे। आप देख रहे हैं, कई बार से सुनवाई हो रही, फाइनल डिस्पोजल के लिए केस लगता है। इसके बावजूद भी किन्हीं कारणों से डेट आगे बढ़ जाती है। पर हमारे जो बीएसटीसी संघर्ष समिति के सदस्य हैं, बहुत ही होशियार और एक्सपर्ट हैं। तो उनको पता था कि अभी फाइनल सुनवाई नहीं होने वाली है पिछली कुछ सुनवाइयों में, इसलिए उन्होंने कपिल सिब्बल जी को नहीं उतारा और फंड बर्बाद नहीं किए। जब 12 अक्टूबर को फाइनल डिस्पोजल था, उस टाइम पे भी फंड की कमी से समिति जूझ रही थी और जब उन्हें पता चला फाइनल सुनवाई नहीं होगी तो उन्होंने फंडिंग रोक दी थी और अब चालू है। तो आप सभी से अनुरोध ये है कि जितना आपसे हो सके, 1000, 500, 200, 400, जिसकी जो सामर्थ्य है, समिति को मजबूत करने की कोशिश करें, फंड पहुंचाएं। एक अनवरत लड़ाई होती है। देखिए, जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो कई वकील अपने उतारे जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च होता है, ऐसा नहीं खर्च नहीं होता है। और बहुत सारे लोग अफवाह फैला के रखे हैं कि बहुत पैसा है उनके पास, वो उससे ऐशो आराम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनसे आप उनके करीब जाके देखिए तो पता चलेगा उनको कितना ऐशो आराम है। वो रात दिन लड़ रहे हैं, कितना मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। साथ में जब आर्थिक दिक्कतें आती हैं तो मानसिक तनाव 4 गुना बढ़ जाता है। तो साथियों, हम अपने प्रदेश में ऑलरेडी शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के अधीन करा चुके हैं। 10 तारीख को सुनवाई है, उसके लिए हमें अपना पूरा जोर शोर लगाना है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अपन लोग फिर से एक केस फाइल कर चुके हैं, जिसका नंबर है 595/2023। उसको आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो यदि सुप्रीम कोर्ट में 1% ऐसा होता है कि हमें नई डेट मिलती है, तो फिर हम हाई कोर्ट पे जाके जज साहब से अनुरोध करेंगे अपने वकील श्री रामेश्वर ठाकुर जी के थ्रू कि वो जो है तो बीएड को स्टे कराएं, क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी है इस समय पूरे तरह से पूरे देश में प्राथमिक शिक्षक के लिए शून्य है। वो नियुक्ति के लिए किसी तरह से भी पात्र नहीं है। तो उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो होगा। लेकिन अभी जो हमारी लड़ाई है, जिसके थ्रू ही हमको जीतना है, वो है एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की है। तो इसके लिए आप सभी लोग फंड को मुकेश जी के खाते पे ट्रांसफ़र करें और साथ में जो अपने मध्य प्रदेश के डीएड वाले ग्रुप हैं जो बने हुए हैं 1, 2, 3, वहाँ पे भी उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको शेयर करें, ताकि हम सब इस लड़ाई को और मजबूती से मोटिवेट होके लड़ सकें। नहीं तो हम लड़ाई को हार जाएंगे। और क्योंकि अपनी बात रखने वाला कोई मजबूत लॉयर चाहिए, और मजबूत लॉयर तभी मिलते हैं जब हमारे पास एक मोटी फीस होती है। अतः आप सबसे फिर से अनुरोध है, एक बार मध्य प्रदेश डीएलडी डीएलएड समिति
संघर्ष समिति की तरफ से कि आप सब मुकेश जी के खाते में फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट अपने मध्य प्रदेश वाले ग्रुप में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय ही जीत होगी, अंत में सच्चाई की जीत होगी। आप सब पॉजिटिव होकर लगे रहिए।